देव कमरूनाग, जिनके भक्त सिर्फ केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे उत्तरी भारत में मौजूद हैं। मंडी जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये देव कमरूनाग का मूल। जब भी कभी देव कमरूनाग मंडी में आते हैं, यानी मंडी शिवरात्रि में शिरकत करते हैं, तो उनके दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। कांडी कमरूनाग पंचायत मंडी जिला के अंदर इस मंदिर का संबंध राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के बार्बरिक ही कमरूनाग बताए जाते हैं, जो सीकर में खाटू श्याम के नाम से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बार्बरिक यानी कमरूनाग भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। आइए इस सेशन में हम रमणीय स्थान और देव कमरूनाग से जुड़े हुए कुछ रहस्य की जानने की कोशिश करते हैं। देव कमरूनाग की कहानी कुछ इस प्रकार से है। बर्बरिक यानी कमरूनाग महाभारत के एक महान योद्धा थे, जो घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र थे। कमरूनाग को कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, जिनके बल पर ही पलक झपकते ही वो महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब भी वे युद्ध में सहायता देने गए, उनकी शक्ति का परिचय श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान के रूप में हुई और इनका कटा हुआ सिर अंत तक युद्ध देखता रहा और वीर गर्जन करता रहा। कुछ कहानियों के अनुसार कमरूनाग एक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। कमरूनाग गदाधारी भीम का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी थी। माता दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्होंने उन्हें प्रसन्न किया था और 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे और इन्हें 3 बाणधारी का नाम से भी प्रसिद्ध किया गया था। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया, जो इन्हें 3 लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था, अतः यह समाचार कमरूनाग को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त करके पहुंचे तो मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया और वे अपने नीले घोड़े, यानी जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके कमरूनाग से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और ये जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर कमरूनाग ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाण का प्रयोग युद्ध में हुआ तो तीनों लोगों में हाहाकार मचाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ, जिनके नीचे दोनों खड़े हुए थे। कमरूनाग ने चुनौती स्वीकार की और अपने तीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ों की ओर चलाया। श्री कृष्ण ने चालाकी से 1 पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। जैसे ही कमरूनाग ने बाण चलाया, तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया था। श्री कृष्ण कमरूनाग की इस ताकत को समझ गए और उन्होंने बालक कमरूनाग से पूछा कि युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होना चाहते हैं। कमरूनाग ने अपनी मां के दिए हुए वचन को दोहराया और बताया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना कमजोर हो रही हो, यानी कि हार की ओर अग्रसर हो रही हो। श्री कृष्ण तो जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर कमरूनाग ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी से कमरूनाग को बताया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर व क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होगी। उन्होंने कमरूनाग को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि के से अलंकृत किया था, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने भी उनकी बात स्वीकार कर ली और फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से कमरूनाग संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। एक अन्य कहानी प्रारूप करें तो उसमें यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने कमरूनाग से उनके गुरु के बारे में पूछा तो यक्ष ने भगवान विष्णु का नाम लिया। क्योंकि कृष्ण स्वयं विष्णु के ही अवतार थे तो उन्होंने उसे अपना विराट रूप दिखाया। यक्ष अपने गुरु के सामने नतमस्तक हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी चाल चली और गुरु दक्षिणा में रत्न का सिर मांग लिया।
रतन ने ऐसा ही किया और उनकी इच्छा यही थी कि महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखे, तो श्री कृष्ण ने उनके सिर को वर्तमान कमरूनाग स्थान पर रख दिया। देव कमरूनाग को सबसे बड़े देवता का दर्जा प्राप्त है और उन्हें बारिश का देवता भी कहा जाता है। जब भी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो मंडी जनपद के कई देवताओं के कारणों और हरियाण देवता से बारिश करवाने के लिए खास पूजा अर्चना करते हैं। जब कारिंदे देवता की पूजा करते हैं तो देवता खुश होकर उनके इलाके में बारिश करवाते हैं। मान्यता यह भी है कि कमरूनाग की स्थापना के बाद इंद्रदेव नाराज हो गए थे और उन्होंने घाटी में बारिश करवाना बंद कर दी थी, तो लोगों के अनुरोध पर देव कमरूनाग इंद्रदेव से बादल ही चुरा लाए थे। इसके बाद उन्हें बारिश के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अभिलेखों में मंडी के बड़ा देव कमरूनाग की बदौलत दिल्ली दरबार में रियासत काल में मंडी के राजा जोगिंदर सेन को राजाओं के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राजा का सम्मान दिलवाने का जिक्र है। देव समाज इससे गौरवान्वित है और शिवरात्रि पर्व में देव कमरूनाग के माधुराय दरबार में हाजिरी भरने की प्राचीन रीत जो आज भी बरकरार है। दिल्ली में शर्त ये रखी गई थी कि जो विशेष सिंहासन पहचानेगा वही सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाएगा। इस पर राजा जोगिंदर सेन ने देव कमरूनाग से मन्नत मांगी थी, तो देवता ने सपने में राजा जोगिंदर सेन को दर्शन दिए और कहा, दिल्ली दरबार में जिस सिंहासन पर शाम दिखेगा उस सिंहासन पर आप विराजमान हो जाना। दिल्ली दरबार में ठीक वैसा ही हुआ, जिसके बाद मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सेन को सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित किया गया था। उपहार के रूप में राजा जोगिंदर सेन ने देव कमरूनाग को मखमली कपड़े का सूरज पंखा, पान का पत्ता भेंट किया था, जिस पर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई है और जो आज देवी देवता के भंडार में स्थापित है। जिसके बाद देव कमरूनाग को मंडी के शिवरात्रि मेले में राजा जोगिंदर सेन ने हर वर्ष के लिए आमंत्रित किया था और जो परंपरा आज भी जीवित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कमरूनाग झील पांडवों द्वारा बनाई गई थी। जब वे महाभारत के बाद देवता कमरूनाग, जो कि कमरू घाटी के नाम से जानी जाती है, उनके साथ अपने शिक्षक देव कमरूनाग के लिए सर्वोत्तम स्थान ढूंढने के लिए निकले थे, तब भीमसेन ने अपनी कोहनी और अग्रबाहु को पहाड़ की चोटी पर दबाकर झील का निर्माण किया था। और यही कारण है कि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह अंडाकार झील बनी है जिसकी गहराई अज्ञात है, यानी कि इसकी गहराई का किसी को कोई अनुमान नहीं है। आपको बता दें, देव कमरूनाग वर्ष में सिर्फ एक बार शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी में आते हैं और उनका यह प्रवास सिर्फ 7 दिनों का ही होता है। देव कमरूनाग को मंडी जनपद का आराध्य देव माना जाता है, इसलिए इन्हें बड़ा देव भी कहा जाता है। देव कमरूनाग कभी भी किसी वाहन में नहीं आते, किसी गाड़ी में नहीं आते, ना कोई इनका देवरथ है, ना ही कोई पालकी है। सिर्फ एक छड़ी के रूप में इनकी प्रतिमा को लाया जाता है। देवता की ऐसी भी मान्यता है कि जब कभी आपत्ति आने या सूखे काले बादल छा जाते हैं तो मंडी का राजा कमरूनाग की विशेष प्रबंध करता है, पूजा का प्रबंध करता है और संकट के बादल तुरंत छट जाते हैं। कमरूनाग साधु स्वभाव के एकांत प्रिय देवता है। वे भीड़ भड़ाके की जिंदगी से दूर रहना पसंद करते हैं। शायद यही कारण है कि वे अपने प्रतिष्ठापित स्थल है वहां से बाहर आने, अपने रथ तक को ले जाने की आज्ञा नहीं देते। ये थी आज की हमारी देव कमरूनाग, खाटू श्याम जिन्हें बोला जाता है, बर्बरिक के नाम से भी जाना जाता है, उनकी स्टोरी आप कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी कमरूनाग इस स्थान में देवता के दर्शन करने जाते हैं वो वहां मंदिर के आसपास या रास्ते, जो भी ट्रैकिंग का जो रास्ता है उसकी सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा ना फैलाएं। देवता के दर्शन करने के लिए, देवता का जो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो उसी भाव से जाएं और झील के आसपास या मंदिर के आसपास गंदगी ना फैलाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।